नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा हितग्राहियों के करीब 10 से 15 वर्ष लंबित प्रकरणों को लगातार निराकृत किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष में 30,000 प्रकरण आईडी द्वारा निराकृत किए गए। देखिए, इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के सतत विकास के लिए काम कर रहा है और इस शहर को विकसित करने के लिए, इसकी अधोसंरचना को निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार से, चाहे वो रोड का डेवलपमेंट हो, फ्लाईओवर हो, साथ ही साथ आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रकार के व्यवसायिक और व्यवसाय के साथ साथ आवासीय भूखंड हम उपलब्ध कराते हैं जनता के बीच में। लीज पर भी होता है, फ्री होल्ड पर भी होता है और समय समय पर उनका अनेक प्रकार का नामांतरण से लेकर के फ्री होल्ड से लेकर सारी चीज़ें रहती है। पिछले 10-15 वर्षों में अनेक नियमों के कारण से जिनका बैठ करके समाधान नहीं हो सका था, हमने पिछले एक वर्ष में लगभग 30,000 प्रकरण ऐसे निराकृत किए हैं और उसके लिए बाकायदा हर मंगलवार को हम सुनवाई करते हैं। देखिए जरा किसमें कितना है दम। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब इस गाने को अचानक ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने गाया तो कुछ अलग ही माहौल बन गया। मेयर ने बीजेपी और कांग्रेस की महिला पार्षदों के साथ संगीत अंताक्षरी की शुरुआत की। इसके बाद महापौर का अलग अंदाज ही देखने को मिला। कड़कड़ाती ठंड और गुलाबी धूप में चाय का भी लुत्फ उठाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में नगर निगम की इको ग्रीन कंपनी के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। इको ग्रीन के 485 कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के दूसरे दिन आज लक्कड़ खाना डिपो पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने यहां नगर निगम के वाहनों को रोक दिया, जिससे लश्कर इलाके की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। एक्चुअली में है क्या है, विगत 3 माह से नगर निगम कर्मचारी, हम 485 कर्मचारी हैं, इनको 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है और हर माह इनको आश्वासन दे दिया जाता है वेतन दे दिया जाएगा आपका। और पिछले 3.5 साल से इन्होंने पीएफ और ईएसआई काटा है, हमारा जो हेल्थ सुविधा है उसको भी इन्होंने भुगतान नहीं किया है। इससे पहले कमिश्नर साहब थे, उन्होंने भी आदेश किया था कि आपका जल्दी जल्दी निराकरण कर दिया जाएगा 1 महीने के अंदर, तो अभी तक उन्होंने पीएफ और ईएसआई भी नहीं डाला है। और हमारे से कहा जा रहा है कि आप लोगों को आउटसोर्स में भर्ती कर देते हैं हम लोग, जबकि हम लोग अपने 3 साल पुराने कर्मचारी हैं यहाँ पर नगर निगम में, और नगर निगम ही हमारा वेतन डाल रहा था यहाँ पर। ये जो कर्मचारी हैं लगभग कल से हड़ताल पे गए थे। इनका इशू ये है कि निगम में इनको नियमित कर्मचारी बनाया जाए और सैलरी निगम से दी जाए। इनको समझाया गया है, चूँकि पूरी प्रक्रिया हुई है, जो पूर्व के निर्णय थे और परिषद के निर्णय के आधार पे आप लोगों को सब आउटसोर्स किया है। इसमें जो अकुशल कर्मचारी थे उनका मैटर भी सॉल्व हो गया है। अब इनकी तरफ से ये इशू है कि इनके जिस एजेंसी को हमने दिया है काम के, इनके कुछ उसको डेटाबेस बनाने के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए, सैलरी ईपीएफ कटौती के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये उनके अभाव में वो सैलरी उसको पे नहीं कर पाया। तो हमने जो पेमेंट किया था इनका सैलरी का, वो रिटर्न हुआ है। अब इनको यही समझाया गया है कि भाई आप वो कागज़ दे दें ताकि आपको नियमित रूप से वेतन मिलती रहे, वो आगे के लिए भी ठीक रहेगा। अब आज के यहाँ ये हुआ, हमारे 3 डिपो में से इस डिपो में ये इन्होंने दूसरी गाड़ियों को भी निकलने से रोका है, तो उसी पे बात कर रहे हैं कि आपकी मांगें बातें अलग हैं, लेकिन हमारा जो निगम का नियमित काम है उसको ना रोकें। उसको रोकेंगे तो फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। नगर निगम के वो जो कर्मचारी हैं वो धरने पे अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला, उनका कहना ये है। उसमें एडीएम साहब आ गए हैं, वो कार्रवाई करा रहे हैं और दिखवा रहे हैं। क्या पुलिस भी मुस्तैद है कानून व्यवस्था बनाने के लिए, सारी पुलिस खड़ी हुई है। नहीं, व्यवस्था बिगाड़ने की तो कुछ कोशिश नहीं की। लोगों ने स्ट्राइक के नाम पर बोला था कि स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। पीतमपुर औद्योगिक नगरी के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई मोबाइल दुकान की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 दिन पहले एक मोबाइल दुकान से करीब 2 लाख के मोबाइल व एसेसरीज पर चोरों ने हाथ साफ किया था। आयशा चौराहे पर अभी 3 दिन पहले रात्रि में अमन मोबाइल गैलरी में कुछ अज्ञात बदमाशों ने शटर तोड़कर चोरी की थी। उस संबंध में हमने पताराशी की, एक स्पेशल टीम बनाई थी। तो बैटमा क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है मुश्ताक, वो किसी कैमरे में दिखा। उस आधार पर हमने मुश्ताक को पकड़ा और उससे पूछताछ की, तो उसने अपने 3-4 साथी और भी साथ होना कबूल किया। इस आधार पर हमने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे करीब 50-60 मोबाइल भी चोरी गए थे, वो बरामद किए हैं। सर, मोबाइल की कीमत कितनी होगी? हाँ, मोबाइल करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमती हैं
जी। और इसमें ये ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा किशनगंज क्षेत्र, महू क्षेत्र और आसपास और भी कई छोटी मोटी चोरियाँ की है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और कुछ बैटरियाँ बरामद हुई। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।